हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक वर्मा। जैसा कि आपको पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को 3 माह से भी अधिक समय हो चुका है, लेकिन ये केस अभी तक नहीं सुलझ पाया है। लेकिन इस केस को सुलझाने में कई चीज़ें शामिल हुई, जैसे कि नेपोटिज्म, फिर कंगना वर्सेस महाराष्ट्र सरकार और अब ड्रग्स माफिया, जिसमें से कि बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जैसे कि दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रिया चक्रवर्ती और ऐसे कई नाम। लेकिन इसमें आपने ये गौर किया होगा कि इसमें बॉलीवुड की जितनी भी अभिनेत्रियां हैं उनका नाम शामिल हो रहा है, लेकिन इसमें जो हमारे हीरो हैं यानी कि बॉलीवुड के जो हीरो हैं इनका नाम शामिल नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको एक और बात बता देता हूँ कि NDTC यानी कि नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट, उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार उसमें बताया गया है कि 2004 से 2018 के बीच देश में अफीम का उपयोग 5 गुना बढ़ा है। और उसी में ये भी बताया गया है कि 90 लाख महिलाएं शराब पीती हैं और 40 लाख महिलाएं कैनाबिस, जो कि एक ड्रग्स का ही टाइप होता है, और 20 लाख महिलाएं अफीम का सेवन करती हैं। लेकिन उसी एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि हमारे भारत देश की महिलाएं हर 16 में से एक महिला शराब का सेवन करती है। तो शायद इस वजह से कहा जा सकता है कि जो हमारी बॉलीवुड की अभिनेत्रियां हैं उनका नाम ड्रग्स से जोड़ा जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक और बात बता दूँ कि यहाँ पे भी महिलाओं से आगे पुरुष ही हैं। जहाँ पे महिलाओं का आंकड़ा 16 में से 1 है, वहीं पुरुषों में यह आंकड़ा 5 में से 1 है। तो इस कारण से यहाँ पे भी बाजी पुरुषों ही ने मारी है। चलिए, ये तो बात हुई कि नशे में कौन किससे आगे है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं कि जो भारत में नशे का अवैध कारोबार है लगभग 10 लाख करोड़ रुपए है, जो कि हमारे भारत देश के रक्षा बजट और शिक्षा बजट के दोनों को मिलाकर दुगने से भी ज़्यादा है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं कि ये आंकड़ा अवैध कारोबार का है, जो कि 10 लाख करोड़ रुपए तक था। तो आप स्वयं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका वैध कारोबार का आंकड़ा कितना होगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि भारत की अर्थव्यवस्था में नशे का कितना बड़ा योगदान है। और अगर आपने गौर किया हो तो हमारे देश की सरकार ने कोरोना के समय सबसे पहले स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंगें या किसी प्रकार की जिम को खोलने की बजाय उन्होंने सबसे पहले शराब की दुकानों को खोलने की परमिशन दी, क्योंकि उनको पता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा योगदान कहीं ना कहीं नशा ही है। और बात रही कोरोना की, तो हमारे देश की सरकार को अपने पढ़े लिखे और समझदार वर्ग पर पूरा भरोसा नहीं है कि वो कोरोना का पूर्ण रूप से पालन करेंगे, लेकिन उन्हें हमारे देश के नशेड़ी और गंजेड़ियों पर पूरा भरोसा है कि वो कोरोना का बखूबी रूप से पालन करेंगे। शायद इसी वजह से उन्होंने सबसे पहले स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंगें या किसी प्रकार की जिम को खोलने की बजाय उन्होंने सबसे पहले शराब की दुकानों को खोला। चलिए, ये तो बात हुई सरकार की, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये भी जान लेते हैं कि भारत में कितने प्रतिशत लोग नशे के जाल में फंसे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि 14.6% लोग शराब पीने वाले हैं, 2.8% लोग गांजा पीने वाले हैं, 2.1% लोग अफीम लेने वाले हैं और 1.8% लोग नशीली दवाएं करने वाले हैं और 0.7% लोग सूंघने वाला नशा करते हैं। और ये रिपोर्ट NDTC की रिपोर्ट है, जो कि 2019 में आई हुई थी। पर आपने गौर किया होगा कि जो हमारे यहाँ के बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस हैं, अगर उनका नाम ड्रग्स में हो, किसी का मर्डर कर दिया हो, यहाँ तक कि किसी का रेप भी कर दिया हो और उसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्रिमिनल भी ठहरा दिया गया हो, और वह रिहा होने के बाद कुछ 2-4 फिल्में अच्छी बना देते हैं, जिसमें कि कुछ फिल्मों में इमोशनली टच भी दे दिया जाता है, जिससे कि हमारे यहाँ की जो पब्लिक है उससे बहुत ही जल्दी अटैच हो जाती है और उसे अपना आइडल भी बना लिया जाता है। लेकिन इसी की जगह कोई आम आदमी का व्यक्ति होता तो उसे हम शायद देखना भी पसंद नहीं करते। शायद यही अंतर है एक सेलिब्रिटी और एक आम आदमी के व्यक्ति में। यहाँ पर मेरे द्वारा रखी गई बातें कुछ लोगों को गलत लग रही होगी, शायद कुछ लोगों को अच्छी भी लग रही होगी। तो आप इस बारे में, अगर आपको किसी भी प्रकार की इसमें गलती लग रही हो या आपको कुछ बातें इसमें अच्छी लगी हो, तो आप इस बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर अच्छा बहुत ज़्यादा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा।